माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। मुंब्रा शिवसेना मध्यवर्ती शाखा को लेकर छिड़ा घमासान। 11 नवंबर शनिवार को मुंब्रा आएंगे उद्धव ठाकरे। ठाणे तहसीलदार ने नई शाखा का काम रोका। अब क्या करेगा शिवसेना शिंदे का राजन कीने गुट। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 4 से 6 दिनों से मुंब्रा कौसा में मुंब्रा की शिवसेना की इकलौती एक मध्यवर्ती शाखा जो शंकर मंदिर नाका पर थी, उस नाका पर बनी हुई पुरानी शाखा को कब्जाने की और उसको बाद में बुलडोजर से ध्वस्त कर उधर नई शाखा निर्माण करने की पूरी कार्रवाई, पूरी प्रक्रिया शिवसेना शिंदे गुट के राजन कीने और जिला प्रमुख गोपाल लांडगे द्वारा की गई। उसकी तमाम खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। वहीं अब यह मामला गरमाते जा रहा है। इस मामले पर शिवसेना के प्रवक्ता तथा सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया है और मीडिया से बात करते हुए इस पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ही अवैध रूप से बनी है, तो शिवसेना की शाखा पर नहीं बल्कि इस सरकार पर बुलडोजर चलना चाहिए। और उन्होंने जानकारी दी कि आगामी शनिवार 11 नवंबर को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे मुंब्रा आएंगे और इस शाखा पर वो पहुंचेंगे। अब क्या होगा, उद्धव ठाकरे जब मुंब्रा आएंगे, इस शाखा जाएंगे, तो उसी के चलते बुधवार 8 नवंबर को यहां बड़ी गहमा गहमी हो गई। सबसे पहली गहमा गहमी आई ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय से। यहां पर जिलाधिकारी कार्यालय से एक तहसीलदार आए, उन्होंने जगह का सर्वे किया और बेहद चौंकाने वाला खुलासा यहां पर हुआ है कि खुद ये तहसीलदार ने बता दिया है कि ये जो सर्वे है 35-1 और 35-2, तो ये तमाम जगह गुरचरण की कहलाई जाती है, यानी कि जानवरों को चरने के लिए छोड़ी गई सरकारी खुली जमीन। तो इस जमीन पर किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, कोई भी हो, किसी तरह का कोई निर्माण नहीं कर सकता। यह सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है। ऐसे में यह शाखा 1990 में बनी थी। 1990 में जब ठाणे मनपा के आयुक्त थे चंद्रशेखर, उन्होंने मुंब्रा में पहली बार रास्ता रुंदीकरण की मुहिम ली थी और रास्ते के किनारे जितनी भी दुकानें, मकान या जो भी चीजें थी उन पर तोड़क कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के बाद उस वक्त मुंब्रा शिवसेना के जो पुराने पदाधिकारी, पुराने जो शिवसेना के नेता जैसे ज्ञानेश्वर भगत हैं और मोरे करके हैं, जिनके अमृतनगर में कई उन्होंने इमारतें भी बनाई थी, तो इन लोगों ने इस शाखा का निर्माण यहां पर किया था। अब इस शाखा को लेकर के तहसीलदार ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, तहसीलदार क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद फिर यहां पर शिवसेना शिंदे गुट की कमान संभालने वाले राजन कीने, इन्होंने एक कंटेनर यहां पर रखवा दिया है। अब क्योंकि अब इसी कार्रवाई को लेकर राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से राजन कीने घिरते नजर आ रहे। कांग्रेस का स्थानीय जो धड़ा है वो अब राजन कीने पर कार्रवाई की मांग कर रहा है कि कैसे अवैध निर्माण जो है 2 मंजिला शाखा का वो भूमि पूजन का कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसके चलते उन पर एमआरटीपी होनी चाहिए। उसकी भी एक अलग खबर है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले में कंटेनर रखने के बाद यहां पर चर्चा थी कि पहले कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे आज, और उसके बाद फिर खबर आई कि सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आएंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया। अंत में इस पूरे मामले को लेकर और उद्धव ठाकरे जो आ रहे हैं शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उसको लेकर क्या कहा राजन कीने ने, सुनिए। ये शाखा दूसरी किसकी शाखा है, फाइब्रिकेशन किसकी? यहाँ आके हमने सर्वे डिपार्टमेंट के जो सिटी सर्वे ऑफिसर है उनसे बात किया मैंने फ़ोन पे, और उन्होंने उनके जो सर्वेयर है दुकानें करके या आए, उन्होंने उनके मैप और हमारा जो रिकॉर्ड है 7/12 का, वो देख के पता चल जाता है कि यहाँ के 2 सर्वे नंबर जो है 35/1 और 35/2, तो इसमें से जो सर्वे नंबर 35/2 है, ये जगह पे ये जगह जो ये शाखा है वो लोकेट हो रही है। उसका जो नेबरिंग पार्ट है वो सरकारी गुरचरण है, सर्वे नंबर 34। लेकिन प्राइमा फेसी ये इंडिकेटेड हो जाता है कि ये जो शाखा का जो बांधकाम है ये 35/2 पे लोकेट हो रहा है। बाकी जो
परमिशंस के बारे में जो आपने यहाँ मुद्दा उपस्थित किया था, इस बारे में टीएमसी का जो कुछ रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल होगा, ऐसा पता चल जाता है कि यहाँ के जो शिवसेना के कुछ जो एक्टिविस्ट है, पदाधिकारी है, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि जो पहले यहाँ ये ब्रांच के लिए, शाखा के लिए जो जगह यहाँ दी थी, वो उसके बाद जो टीएमसी कमिश्नर थे, फॉर्मर टीएमसी कमिश्नर चंद्रशेखर साहब ने ये जगह इधर उनको दी है। टीएमसी में रिकॉर्ड अवेलेबल होने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये जगह दी है या नहीं दी। सर, शाखा नहीं बांधी जा रही है, मात्र इसमें ऐसे कहा जा रहा है कि बुलडोजर और पुलिस लगा के दबाव तंत्र यूज करके वो शाखा तोड़ी गई है। इस बारे में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, रेवेन्यू अथॉरिटी से कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगी उससे पता चल जाएगा। आगे की जानकारी किस तरह से रहेगी महाप्रभु के राज्य? यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन का मुद्दा रहेगा, इस बारे में तो टीएमसी जो अथॉरिटीज रहेगी, इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दादा, जिस तरीके से ये शाखा तोड़ने के बाद इसकी भूमि पूजा की गई थी, भूमि पूजा करने के बाद यहाँ पे 2 माले का एक शाखा बनाने वाले थे, लेकिन आज तहसीलदार ने आके ऐसा बताया जा रहा है कि काम रोक दिया गया है। तो क्या कारण था रोकने का, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार उनकी तहकीकात करने के लिए आए थे कि ये सरकारी जगह है क्या नहीं। उन्होंने तहकीकात की है, सरकारी जगह नहीं। उन्होंने पूरा इंक्वायरी निकाल के आपको उन्होंने जो बाइट दिया है, वो आप अगर बाइट देखेंगे तो पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये जगह किसकी है। ये जगह नवरत्न सोसाइटी की जगह है और वो नवरत्न सोसाइटी के जो मैनेजमेंट थी, उनको मैनेजमेंट ने दिघे साहब को ये जगह दी है और दिघे साहब ने के माध्यम से ये शाखा बनाई गई थी उस वक्त 2001 में। तो ये दिघे साहब ने जो बनाया था वो उसको हम लोग उसका अस्तित्व, दिघे साहब का अस्तित्व रखने के हिसाब से आपने देखा होगा कि ये जो शाखा थी, इस शाखा बोलने के लायक शाखा नहीं थी, ये नादुरुस्त हो चुकी थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर सर्विस स्टेशन था, कहीं पर दुकान था, कहीं पर बिल्डिंग मटेरियल के लिए भाड़े से दी गई थी। तो ये काम शाखा के माध्यम से कभी हुआ नहीं है और इस शाखा के माध्यम से कभी ऐसा काम हुआ नहीं। तो ये शाखा में अच्छा काम होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए और ये नादुरुस्त हो चुकी थी। इसमें बैठने के लायक जगह नहीं थी। आपने देखा होगा जब इसका हम लोग ने ये लिया, ताबा लिया, तब तो ये शाखा नया बना रहे और यहाँ पर कोई तहसीलदार साहब ने काम रोका नहीं है। ये शाखा का जो प्लानिंग है, जो काम है, वो कंटिन्यू चलते रहेगा और जल्दी से जल्दी ये शाखा तैयार होके हम लोग मुमरा की आवाम की सेवा में ये करेंगे। आपको बता दूं कि 99 चंद्रशेखर साहब ने वहाँ पर सामने जो शाखा थी, उस शाखा ने बलिदान दिया है तो शाखा यहाँ पर आई। उसके बाद में 2007 में भी रोड वाइंडिंग में उमरा शाखा का बलिदान हुआ है, 2017 में जसवाल साहब के माध्यम से। तो ये शाखा ने 2 बार अपना बलिदान दिया है। आज मैं समझता हूँ कि ये शाखा जब बनेगी तो इसमें कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी शाखा को। दादा, जिस तरीके से आज ये कंटेनर रखा गया है यहाँ पर, तो क्या कारण था कंटेनर रखने का? ये है कि आप 4-5 दिन से देख रहे हैं कि हमारे जब सब पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर धूप में झाड़ के माध्यम से कहीं न कहीं छांव में बैठे रहते हैं। अभी इतनी कड़क धूप बैठी रहती है और ये कंटेनर होने की वजह से क्या रहेगा, क्या शाखा का जो काम चल रहा है वो काम एक अच्छी तरह से काम होते रहेगा। यहाँ बैठ के सब अपना काम देखते रहेंगे, अपने जो कार्यकर्ता आते हैं वो। और यहाँ से जो फिर भी अगर शाखा बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी यहाँ से जो काम शुरू होगा वो शिवसेना के माध्यम से जो आम आदमी का जो यहाँ पर सुनवाई है, वो सुनवाई होते रहेगी। यहाँ से हमारे पदाधिकारी बैठ के यहाँ से काम अपना शुरू करेंगे। दादा, जिस तरीके से संजय राउत ने एक ट्वीट किया था, उसमें कहा जा रहा था कि जो शाखा थी उस पर बुलडोजर चलाया गया, शिवसेना की शाखा थी, बाला साहब ठाकरे की, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसी की ट्वीट को देखते हुए उद्धव ठाकरे जो है वो 11 तारीख को मुमरा में आने वाले हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या है कि संजय राउत ये मूर्ख आदमी, उसको इससे पहले मुमरा में कितनी समस्या है। उद्धव ठाकरे साहब जब यहाँ के सीएम थे महाराष्ट्र के, तब उनको कभी यहाँ की मुमरा की आवाम की या किसी पदाधिकारी या किसी कार्यकर्ता की उनको कभी ये नहीं हुआ कि जाके चौकसी करे या मुमरा की आवाम की क्या प्रॉब्लम्स है वो कभी सॉल्व करने के लिए मुमरा वालों को ना कभी बुलाया ना कभी मुमरा को आया। आज उनको अगर ये ट्वीट किया है तो ये ट्वीट जो हुआ है, ये जितेंद्र आव्हाड जो यहाँ का विधायक है, उसके माध्यम से संजय राउत को दिमाग दिया गया है और वो संजय राउत ने उनके माध्यम से ट्वीट किया है। और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर तकलीफ यहाँ के विधायक को हुई है, उनको कुछ पड़ी नहीं है, ना संजय राउत को पड़ी है
ना इसको पड़ी है उद्धव ठाकरे साहब को। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है वो इसको हुई है यहाँ के विधायक को। तो यहाँ जो उद्धव ठाकरे आ रहे हैं उनका वेलकम है, बहुत अच्छी बात है। मुमरा के आवाम का कुछ सेवा तो होएगा, कुछ ना कुछ काम तो होएगा किसी का। दादा जिस तरीके से आप बता रहे हो विधायक जितेंद्र रावत को बहुत प्रॉब्लम थी, इस वजह से ट्वीट कराया गया है, तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी? अभी उन्होंने देखा है क्या उनकी जमीन जो है, जो हर बार वो सोचते थे कि मैं यहाँ से हर बार विधायक बनूंगा। ठीक है, नसीब की बात है, कौन कब विधायक बनेगा वो बात की बात है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ कोई ये टकराव दे ही नहीं सकता, मेरे को टकरा नहीं सकता। आज मुमरा में आप देख रहे होंगे कि इतने सालों 2009 में जो लोग उसके साथ में थे, आज वो लोग नहीं है उसके साथ में। उसको ऐसा लगता है कि मैं मुमरा के इससे चुन के नहीं आता हूँ, मैं कलवा के लोगों के दम के ऊपर चुन के आता हूँ। उसका ऐसा बोलना है। 2019 में तो उसकी हवा निकल गई थी, वो हमारे फैजी साहब, उन्होंने तो हवा निकाल दी थी। कुछ लोग हमारे साथ में होने की वजह से उनकी कम से कम हवा तो बच गई, लेकिन अभी 2024 आएगा उसके बाद में उसमें मालूम पड़ेगा कि हवा का रुख किधर है वो। दादा मतलब ये शाखा अब जो है काम चालू ही रहेगा कल हाँ, से? यहाँ से आज से और अभी से काम चालू होगा। यहाँ पर आम आदमी कोई भी आके अपनी सुनवाई, अपनी जो तकलीफ है वो बता सकता है। हाँ, वो समस्या बता सकता है और यहाँ पर उसकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई को उसके ऊपर काम होगा।